हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब दोस्तों? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल मस्त। और देखिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ ये बेबी कार्डिगन, जो कि 1 साल से लेके 3 साल तक के बच्चों को बड़े आराम से आ जाएगा। देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने क्रोशे से बनाया, बहुत ही यूनिक सा इसमें मैंने पैटर्न रखा है और 2 कलर में बनाया, रेड एंड ब्लैक। और जैसे कि आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा सा इसका पैटर्न बन के आया है। देखिए, तो इसको मैं स्टेप बाय स्टेप आपको डिटेल में बताऊंगी कि किस तरह से ये बनता है, कितनी हमें चेन लेनी चाहिए, कितनी इसमें वूल लगी है। तो ये मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बताती हूँ कि किस तरह से ये बनता है और कितनी इसमें वूल लगी है। इसके साथ देखिए, मैंने कॉम्बिनेशन में ये हैट बनाई है। इसकी वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी डल चुकी है। स्टेप बाय स्टेप मैंने ये भी पूरे डिटेल में आपको बताया। बहुत ही प्यारी सी इसकी हैट बनी है। तो अब मैं इसके नेक्स्ट बनाऊँगी बुट्टी। पहले आप टोपी बना लीजिए। इसको देख के बहुत ही सुंदर इसकी जो हैट बनी है बच्चे के लिए, बहुत प्यारा सा ये पैटर्न डाला है। तो इसी पैटर्न में है जो मैंने ये बनाया है। ये भी फ्रंट पोस्ट से बना है, ये भी फ्रंट पोस्ट से बना है। तो इसलिए मैंने सेम सा पैटर्न दोनों में रखा है। थोड़ा सा मैं इसको आइडिया दे दूँ कि कौन किस साइज़ के लिए कितनी इसकी लंबाई है। देखिए, इसकी लंबाई है ऑलमोस्ट 13 इंच। इसकी लंबाई 13 इंच है, यानी कि 43 तक सेंटीमीटर तक इसकी लंबाई है। और देखिए चौड़ाई, देखिए इसकी, देखिए 11 इंच यानी कि 27 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है। और बाजू देखिए, आप आर्म होल से नीचे की इसकी लंबाई मेजर कर सकते हैं, क्योंकि टॉप टू डाउन बना है 6.5-7 इंच के आसपास इसकी। इसके यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी लंबाई है। यदि आप टोटल लंबाई देखें तो ये देखिए, ये 11.5 इंच के आसपास है। तो इस तरह से मैंने है जो ये बनाया है क्रोशे से, बहुत ही यूनिक सा ये बना है बेबी सेट। बहुत प्यारा फ्रंट ओपन जैकेट आप इसको बोल सकते हैं, स्वेटर बोल सकते हैं, क्योंकि बच्चों को ईजिली बना सकते हैं यदि हमने इस तरह से बटन इसमें रखे हो। तो मैंने इसमें डिटेल में बताया कैसे बटन होल बनते हैं, कैसे ये बनता है टॉप टू डाउन विद योक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। और मुझे, यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और बताइए मुझे आपको कैसा लगा मेरा ये आइडिया। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं इसको बनाना। तो चलिए आप भी बनाइए मेरे साथ और फिर देखते बन के ये कैसे बनता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको बनाना हम शुरू करते हैं। देखिए, स्वेटर बनाने के लिए या किसी भी बेबी सेट को बनाने के लिए जो हम टॉप टू डाउन बनाते हैं, सबसे पहले हम उसका अपर पार्ट बनाते हैं। अपर पार्ट बनाते हैं यानी कि हम गले से इसको शुरू करते हैं और हम ऊपर से नीचे की तरफ इसको बनाते हैं। तो हमें इसे डिवाइड करना होता है, फ्रंट के 2 पार्ट, बाजू के 2 पार्ट और बैक का 1 पार्ट। क्योंकि हमारा इसका फ्रंट ओपन आता है तो ये इस तरह से इसकी लुक आती है। देखिए, हम इसमें एक साथ आर्म होल तक इसकी है जो बुनाई एक साथ करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो जितना बड़ा जिस किसी भी साइज़ का बनाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग है जो इसकी लंबाई होती है और चौड़ाई होती है। तो सबसे पहले हमें ये डिवाइड करना आना चाहिए कि किस तरह से हम इसको डिवाइड करें कि किस साइज़ के लिए बन जाए। तो ये मैं आपको आगे स्टेप बाय स्टेप बताती जाऊंगी। तो सबसे पहले हम इसको बनाना शुरू करते। देखिए, इसको हम सिंपल प्लेन तरीके से बना सकते हैं, जैसे कि मैंने सिर्फ डबल क्रोशे से बनाया है। डिवाइड सभी है जो जिस मर्जी पैटर्न में, यदि आपने इसमें इस तरह का पैटर्न रखा हो, देखिए मैंने इसमें थोड़ा सा पैटर्न रखा है, फिर भी इसमें ये भी इसी तरह से डिवाइड होगा। सेम ऐसे ही जब ये फ्रंट ओपन है तो ये भी ऐसे ही डिवाइड होगा। 2 पार्ट फ्रंट के बनेंगे, 2 बाजू के और 1 पीछे का। इसमें आप यहाँ पे जो मर्जी पैटर्न रखिए, इसमें दोनों तरफ से एक इधर से घर बढ़ेगा, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, इधर, यानी कि जो हमारा कॉर्नर बनता है उसके दोनों तरफ से एक एक घर बढ़ते हैं। तो इस तरह से है जो हमारा ये अपर पार्ट यानी कि योक पार्ट बनता है। चाहे बेबी फ्रॉक का बनाओ, बेबी सेट का बनाओ, या फिर रॉम्पर का बनाइए, या फिर स्वेटर का बनाइए। तो इसी तरह से टॉप टू डाउन यदि आप बड़े साइज़ के लिए भी बना रहे तो भी ऐसे ही बनता है। तो देखिए, अमूमन हम जितने भी बेबी सेट्स बनाते हैं उसमें वूल का डिपेंड करता है कि हम किस तरह की वूल, यदि पतली वूल है तो 70-80 चेन्स के आसपास है जो हम इसको शुरू करते हैं। तो ये देखिए, मैं 1 साल प्लस के लिए बना रही हूँ, तो इस पे भी है जो मैंने 72 चेन ली है, इस पे भी और इस पे भी, देखिए। और ये वाला है जो मैं इससे पहले आपको बता चुकी हूँ, ये भी बहुत सिंपल तरीके से बना है।
यहाँ पे सिर्फ शेल बना है और बहुत ही सिंपल तरीके से ये भी बना है, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो ऐसे ही सेम है जो हमने इसका योक भी बनाना है, इसमें थोड़ा सा पैटर्न है, तो ये मैं थोड़ा सा पैटर्न आपको दूसरे वाले उसमें बताऊँगी। तो ये तो बहुत ही सिंपल मैंने बनाया है डबल क्रोशी से। इस पर भी मैंने यहाँ पर कोई डिज़ाइन नहीं दिया है, इस पर मैंने डिज़ाइन दिया है, इस पर मैंने है जो शेल बनाया था यहाँ पर, यानी कि 4 घर एक ही जगह से लिए थे। तो इसमें हमने सिर्फ हुई बनाना है। तो यदि आप गोल बना रहे हैं इस तरह से, देखिए ये मैंने बिल्कुल राउंड बनाया है, ये तो फ्रंट ओपन है, ये बिल्कुल राउंड, ये भी इसी तरह से इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है। देखिए ये बाजू के पार्ट, ये फ्रंट और बैक, क्योंकि फ्रंट इसमें जुड़ा हुआ होता है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। चलो इसको बनाना शुरू करें। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें सबसे पहले 72 चेन लेनी है इसके लिए। तो चेन देखिए इस तरह से, हमें चेन इस तरह से लेनी है। देखिए ये है मेरा 3.25 mm क्रोशिया हुक, और इस तरह से सबसे पहले नॉट लगाइए। जैसे भी आपको नॉट बनानी आती है इस तरह से नॉट लगाने के बाद आप 72 चेन ले लीजिए इस तरह से, 3 4 5 6, इस तरह से 72 चेन हमें लेनी है। ये देखिए मेरी 72 चेन हो गई। तो आप 1-2 चेन एक्स्ट्रा भी रख सकते हैं, क्योंकि हम लास्ट में है, यदि एक्स्ट्रा होगी तो 1-2 चेन है जो यहाँ से हम बाद में इस धागे से निकाल सकते हैं, क्योंकि कई बार काउंटिंग में जो गड़बड़ हो जाता है। तो हमने क्या करना है, 1-2 चेन स्किप करके तीसरे में हमने डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। ये हमारे पास 2 बार डबल क्रोशिया हो गई। तो इस तरह से है जो 11 बार हमने डबल क्रोशिया बनाना है, क्योंकि हमने ये फर्स्ट रो से इसको डिवाइड करना है। तो कैसे करना, 11 यहाँ पे आएंगे और 14 मैंने यहाँ पे लिए हैं, 22 यहाँ पे, फिर 14 यहाँ पे, फिर 22 यहाँ पे। देखिए 11, फिर हमने एक वी बनाना, फिर 14 लेने, फिर वी बनाना, फिर 22 लेने, फिर 14 और फिर 11। इस तरह से हमने ये डिवाइड किया है, फ्रंट पार्ट, बाजू का पार्ट और पीछे का पार्ट। तो सबसे पहले हमें 11 घर बनाने हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 9 और ये 10 और ये 11। देखिए 11 हो गए हमारे फ्रंट के। अब इसके बाद हमने यहाँ पे एक वी बनाना है। वी किस तरह से बनाएंगे हम, देखिए यहाँ पे हमने एक चेन ले लेनी है, ताकि हमें, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई शेल नहीं बनाया है, एक चेन लेके एक गैप देंगे इन दोनों के बीच में इस तरह से, और यहीं से ही है जो एक घर उठा लेंगे इस तरह से। देखिए ये हमारा एक कॉर्नर बन गया। अब हमने नेक्स्ट में फिर 14 घर बनाने हैं इसी तरह से। देखिए 14 घर बनाने के बाद फिर हमने यहाँ पे सेम वी बनाना है। 14 घर बनाने के बाद एक चेन लेनी है, फिर नेक्स्ट चेन से हमने ये घर उठाना है, ठीक है। फिर हमने 22 घर बनाने हैं, फिर हमने वी बनाना है, फिर 14 घर बनाने का फिर वी बनाना है, और लास्ट में हमने इस तरह से ये वाली रो में ऐसे ही कंप्लीट होगी। देखिए वी बनाने के बाद हमने 14 घर बनाने, 1 2 3 हो गए, 4, देखिए 14 घर हो चुके हैं। अब हमने फिर से एक चेन लेनी है और यहीं पे एक डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से हमारा दूसरा कॉर्नर भी बन गया। अब हमने है जो इसमें 22 घर डबल क्रोशिया से ही बनाने हैं, यानी कि सिंपल डबल क्रोशिया से 22 घर हम यहाँ पे बनाएंगे। ये मेरे 22 घर हो गए। अब हमने फिर एक चेन लेनी है और यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाना है, और फिर अब हमने ये वाले 14 घर कंप्लीट करने हैं। देखिए बाजू के आगे हमारे पास 14 घर, फिर फ्रंट के रहेंगे हमारे पास 11 घर। तो ये हमने इसी तरह से ये वाली सिलाई कंप्लीट करनी है। तो मैं ये 14 घर बना लेती हूँ। 14 घर के बाद फिर एक चेन लेनी, फिर यहीं से हमने एक बार डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। अब हमारे पास 11 घर होंगे, 1 2 3, इस तरह से हमने है जो ये कंप्लीट करनी है ये वाली सिलाई। 4 5 और ये 6 7। अब सारी हमारी इसकी जितनी भी सिलाइयाँ इसी तरह से कंप्लीट होगी, क्योंकि हमारे कॉर्नर पे दोनों तरफ से एक एक घर बढ़ेंगे, बस वो हमने बढ़ाते हुए जाना है, और हमारा है जो इसका योक पार्ट बन के
बिल्कुल तैयार हो जाएगा। मैं काउंट कर लेती हूँ इसके घर, 2 4 6 8 10 और 11। ये देखिए हमने चेन एक्स्ट्रा ली थी, तो इसको ये धागा निकाल के हम इनको रिमूव कर सकते हैं यहाँ से चेन को, ये मैं बाद में कर लूँगी। अब हमने 3 चेन लेनी है, 1 2 3 और इधर को मुड़ जाना है इस तरह से। देखिए ये हमारा डबल क्रोशिया हो गया। नेक्स्ट वाली इसके ऊपर से फिर हमने डबल क्रोशिया बनाते हुए अब यहाँ पे है जो 11 की जगह 12 घर हो जाएंगे इस तरफ को, क्योंकि कॉर्नर पे घर बढ़ेगा। तो किस तरह से बढ़ेगा घर, और कॉर्नर पे हमें कॉर्नर ही बनाना है, यानी कि वी ही बनाना है। इस तरह से हमने ऊपर से इस तरह से ये वाले घर इस तरह से बनाते हुए जाना है इस तरह से। देखिए ये हमने इस जैसे हम ये वी के पास पहुँच गए, देखिए ये वी बना ना हमारा, इसके ऊपर हमने एक डबल क्रोशिया बनाया। देखिए ये हमारे हो गए 11 घर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखिए अब हम जो वी बनाएंगे, देखिए ऐसे इस तरह से बीच में वी बनाएंगे, यह हो गया 12, फिर एक चेन, फिर यहीं से हम एक घर बनाएंगे इस तरह से। अब हमने फिर इसके ऊपर से ऐसे ही बनाते हुए जाना है। तो यहाँ पे हो जाएंगे 12, यहाँ पे बढ़ेंगे 2 घर। देखिए यहाँ पे दोनों तरफ से एक एक घर बढ़ेगा, एक इधर से एक इधर से, एक इधर से एक इधर से एक इधर से। तो इसी तरह से हमने 8 से 10 लाइयाँ कंप्लीट कर लेनी है। तो इस तरह से है जो ये वो योग हमारा बिल्कुल तैयार होता जाएगा इस तरह से। देखिए इसकी लुक आएगी ऐसे ऐसे। देखिए मोटी वूल से बना रही हूँ तो ये इससे काफ़ी बड़ा बनेगा, क्योंकि ये मैंने पतली वूल से बनाया और पतले क्रोशिया से बनाया। ये वाला योग ये है जो 12 नंबर क्रोशिया से मैंने बनाया है, तो इसकी वूल भी है जो बहुत पतली है। तो इस तरह से हमने ये योग पार्ट इसका कंप्लीट करना है यहाँ से यहाँ तक। अब है जो मैं ये है जो 2-3 साल बच्चे के लिए यदि मेरी स्वेटर आ जाए तो हमें कितना ये यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई होनी चाहिए। देखिए मैं इसकी लंबाई आपको बता देती हूँ। ये देखिए मेरा 5 इंच, देखिए मैंने इसकी लंबाई 5 इंच कंप्लीट कर दी है। और अब हम इसको जोड़ेंगे। तो आपको कितना लंबा ये करना चाहिए, यदि आप छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो 4 इंच के आसपास तक बना सकते हैं, यानी कि 2 4 6 8 10 लाइयाँ भी बहुत होती है। यदि इससे भी छोटा बनाना चाहते हैं 0 से 3 मंथ बेबी के लिए, तो आप 3 साढ़े 3 इंच तक इसको योग बढ़ा सकते हैं। उसके बाद है जो आप इसमें नीचे पैरेलल या घेरा जो भी आप बनाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग इसको बना सकते हैं। तो यदि आप और बड़ा बनाना चाहते हैं तो फिर यदि आप इसको और बड़ा साइज करना चाहते हैं तो इसको 2 से 4 सिलाइयाँ और लगा सकते हैं। यदि कि इसकी चौड़ाई भी मेजर कर लेते कि कितने चेस्ट के लिए ये वाला साइज आएगा। ये देखिए यहाँ से लेके इस कॉर्नर तक, तो ये हमारा 9.5 पौने 10 इंच के आसपास। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक पौने 10 इंच के आसपास हमारा, यानी कि 20 साइज, यानी कि 20 चेस्ट के लिए, क्योंकि स्वेटर है बहुत स्ट्रेच भी होती है। तो ये 20 से 22 इंच चेस्ट वाले बच्चे के लिए बिल्कुल परफेक्ट साइज होगा ये वाला योग। तो इसको अब हम इसको ज्वाइन करेंगे। तो ज्वाइन करने के लिए इतना बनाने के बाद जितनी आप इसको इसकी चेस्ट सही इसको मेजर कर लीजिए। उसके बाद है जो इसको हम ज्वाइन करेंगे, और ज्वाइन करने के बाद इसमें मैं मल्टी कलर यानी कि दूसरे कलर से इसमें पैटर्न भी डालूंगी, तो आगे मैं वो भी सिखाती हूँ। तो सबसे पहले हम इसको जोड़ना सिखाएंगे, क्योंकि मैं ये 2 कलर में बना रही हूँ कम्बिनेशन में, तो रेड और ब्लैक का ये आगे पैटर्न रहेगा। तो इसको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यदि तो आप इसको फ्रंट ओपन रखेंगे यहाँ से लेके नीचे तक, यानी कि इसमें यहाँ पे इसको बंद नहीं करेंगे। देखिए जिस तरह से मैंने ये वाला पार्ट है जो यहाँ पे बंद कर दिया है, इसके नीचे है जो मैंने इकट्ठा ही इसको बनाया है, दोनों पार्ट इकट्ठे कर दिए, राउंड में इसको बनाया है। तो यदि आप इसको फ्रंट ओपन रखना चाहते हैं तो हम इसको यहाँ पे ज्वाइन नहीं करेंगे। देखिए इसको मैं ज्वाइन नहीं करूँगी क्योंकि मैं ये स्वेटर बना रही हूँ। यदि आपने ज्वाइन करना है तो इस तरह से स्लिप स्टिच से यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, ये मैं आपको इसमें भी बता चुकी हूँ, पहले बहुत सारी फ्रॉक्स बना चुकी हूँ। क्योंकि मैंने यहाँ से वापस होना है तो हमने यहीं से वापस मुड़ के जाना है। और अब हम इसको है जो आर्म होल इसका यानी कि बाजू में इसकी अलग करेंगे। 3 चेन ले ली हमने, एक डबल क्रोशिया हो गया। अभी इसको हम ज्वाइन करेंगे आर्म होल के पास, यानी कि बाजू तक हमने इसको ऐसे ही बनाते हुए जाना है। तो इसको मैं यहाँ पे कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पहुँचने के बाद ये देखिए जो वी बना ना हमारा, यहाँ पे पहुँचने के बाद हमने एक डबल क्रोशिया बनाया ऐसे। और ये देखिए अब यहाँ पे हम 2 चेन एक्स्ट्रा लेंगे और यहाँ पे भी इसमें वी में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। देखिए ये ऐसे है जो
ये हमारा बाजू वाला पार्ट है जो अलग हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे भी इसका पार्ट अलग कर दिया था, फिर हमने ये इकट्ठा कर दिया था, तो इसी तरह से ये अब हम इसको बनाते हुए यहाँ से लेके यहाँ तक आना है। फिर हमने ये वाला पार्ट भी इसी तरह से ज्वाइन करना है। देखिए, फिर हमें जो इसको इकट्ठा बनाएंगे नीचे, तो ये देखिए इसी तरह से सेम। अब ऐसे ही इसमें कोई घर कोई भी नहीं बनेगा। अब इसी तरह से हम इसको बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। यदि कोई फिर भी फ्रेंड्स आपको समझ नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी बताना है वो मैं आपको बीच बीच में बताती रहती हूँ कि हमें कैसे है जो इसको बनाना है। फिर भी यदि कुछ समझ ना आए तो कमेंट करें, तो मैं कोशिश करूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको है जो आपको समझा सकूँ अच्छे से और आपको समझ आ जाए। क्योंकि हमारा मेन तो ये होता है, जो हमने शुरू कर दिया कोई भी प्रोजेक्ट वो हमें अच्छे से समझ आ जाए और फिर हम उसको खुद बना लें। तो आप इसको ट्राई कीजिए। ये मैंने बहुत सिंपल तरीके से, बहुत ही बेसिक क्रोशिया से बना के कंप्लीट किया है। ये वाला भी और ये वाला पार्ट भी। ये वाला जो बेबी रॉम्पर मैंने अभी बनाया इससे पहले, ये भी मैंने बहुत ही सिंपल क्रोशिया से बनाया है। तो अब मैं नीचे इसमें 2 कलर लगाऊंगी, क्योंकि मैं रेड भी इसमें ज्वाइन करूंगी। और ये है जो बेबी बॉय के लिए मैं एक स्वेटर बना रही हूँ। तो इससे पहले मैंने बहुत सारी फ्रॉकें मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। यदि हमने फ्रॉक बनानी होती इसी की, तो हमने क्या करना था कि घेरा बनाना स्टार्ट करना था और उसमें है जो पैटर्न इस तरह से डालते ताकि उसमें घर बढ़ जाए। तो इसमें हमें कोई घर नहीं बढ़ाने हैं। ये हमारा बिल्कुल पैरेलल बनेगा, जैसे हमारी है जो कार्डिगन बनती है, पुलोवर बनती है, स्वेटर बनती है बच्चों की। तो इसमें हम कोई घर नहीं बढ़ाएंगे। तो यदि आपको घर टाइट लगे कि ये है हमारा है जो यहाँ से हल्का सा टाइट लग रहा है, तो हम आर्म होल के पास जो मैंने 2 चेनें ली है उसकी जगह पे आप 4 चेन कर सकते हैं। तो इस तरह से है जो ये वाला कार्डिगन बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है। आप किसी भी साइज़ में है जो इसको बना सकते हैं। तो आगे मैं आपको डिटेल में बताती रहूँगी कि किस तरह से है जो हम इसका साइज़ भी बढ़ा सकते हैं। तो ये सिलाई मैं ऐसे ही कंप्लीट कर लेती हूँ। नेक्स्ट सिलाई में मैं आपको इसका पैटर्न बताऊँगी। और जब हम आर्म होल के पास पहुँचेंगे तो फिर जो हमने 2 चेन ली थी, तो वहाँ पे हमारे जो 2 डबल क्रोशिया बढ़ जाएंगे। चेन के ऊपर हम 2 बार डबल क्रोशिया लेंगे, तो इस तरह से हमारे 2-2 घर है जो दोनों तरफ से बढ़ जाएंगे। देखिए मैं आर्म होल के पास पहुँच चुकी हूँ। फिर हमने यहाँ पे सेम ऐसे ही सेंटर में लिया, वी पे 1 डबल क्रोशिया, 2 चेन, और देखिए इस वाले पार्ट में ज्वाइन कर देना है ऐसे। ये हमारे दोनों पार्ट ज्वाइन हो चुके हैं ऐसे, और बाकी हमने सेम ऐसे इसको डबल क्रोशिया से कंप्लीट कर लेना। तो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आगे दिखाती हूँ। देखिए एंड में पहुँचने के बाद हमने 3 चेन ली, वापस मुड़े, और ये वाला सिलाई भी हमने इसी धागे से यानी कि ब्लैक कलर से ही कंप्लीट कर लेनी है। फिर मैं है जो इसमें रेड कलर लगाऊंगी। तो इस वाली रो में मैं आपको बताऊंगी कि आर्म होल के नीचे जो हमने 2 चेन ली थी उसको हम किस तरह से है जो 2 बार डबल क्रोशिया उसमें बनाएंगे। बहुत सिंपल तरीके से, वैसे ही आप उसकी चेन के नीचे से 2 बार डबल क्रोशिया बनाएं तो हमारे है जो अच्छी सी शेप भी आ जाएगी बाजू की और पल्ले की, और 2-2 घर भी यहाँ पे बढ़ जाएंगे इस तरह से। तो इसकी लंबाई हमने 5 से 6 इंच ऐसे ही बनाते हुए, यदि आप कोई पैटर्न, कोई डिज़ाइन, कोई कलर चेंज नहीं करना चाहते तो इसको ऐसे ही बनाते जाइए, और 5 से 6 इंच इसको लंबा करके फिर उसके बाद हम इसमें बॉर्डर बनाएंगे। यदि आप इसमें कोई पैटर्न नहीं बनाना चाहते तो इस तरह से भी इसकी लंबाई कंप्लीट कर सकते हैं सेम कलर से। तो बहुत प्यारा बनता है ये भी। देखिए अब मैं यहाँ पे आर्म होल के पास पहुँच चुकी हूँ ऐसे। देखिए पहले हमने इसके ऊपर से बनाया, अब हमने आर्म होल इधर 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है ऐसे, 1 और ये 2, या चेन के बीच से भी ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं। और इस तरह से फिर बाकी हमने ऐसे ही बनाते हुए कंप्लीट करना है जैसे हम बना रहे थे। इसके टॉप भाग से लेते हैं हम डबल क्रोशिया ऐसे। तो ये मैं ऐसे ही सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स अब हम इसमें रेड धागा
ज्वाइन करेंगे तो मेरा ये है जो मैं लास्ट में पहुंच चुकी हूँ। जब हमारे पास 2 घर रहते हैं तब हमने इसको ज्वाइन कर लेना इस तरह से। ऐसे इसको ज्वाइन कर लीजिए, फिर 3 चेन ले लीजिए, 1 2 3, और हमने यहीं से वापस मुड़ जाना है ऐसे। देखिए अब हमने क्या करना है, ये हो गया डबल क्रोशिया। अब हमने फ्रंट पोस्ट से और बैक पोस्ट से इसको कंप्लीट करना है ये वाला पैटर्न। देखिए एक ये डबल क्रोशिया बनाया, और जो ये वाला डबल क्रोशिया इसको हमने इस तरह से उठाना है ऐसे, ये ऐसे। और दूसरे वाला है जो नेक्स्ट वाला डबल क्रोशिया सिंपल, और ये वाला फ्रंट पोस्ट, इसको बोलते हैं फ्रंट पोस्ट। इस तरह से एक सिंपल डबल क्रोशिया और एक है जो डबल क्रोशिया। बहुत सिंपल, बहुत इजी है। ऐसे हमने ऊपर से नहीं उठा के इसके ऐसे बीच से उठाना है, ऐसे क्रोशिया को इस तरह से इंसर्ट करना इसके बीच से। देखिए ऐसे और ऐसे। तो ये इसी तरह से है जो ये वाला राउंड हम कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट राउंड है जो हम बताती हूँ ये सिलाई कंप्लीट होने के बाद। ये देखिए इस तरह से इसकी लुक आएगी। तो ये सिलाई मैं ऐसे ही कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स मेरी ये सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने इसकी दूसरी राउंड लेना है। दूसरे राउंड के लिए हमें देखिए इस तरह से एक चेन लेनी है, और सिंगल स्टिच पूरी रो में हमने इसी तरह से बनाते हुए जाना है, यानी कि इस तरह से। एक होता है डबल क्रोशिया, एक हाफ डबल क्रोशिया, और ये होता है सिंगल क्रोशिया। इस तरह से हमें ये वाली रो कंप्लीट करनी है इस तरह से। फिर जो हमारी नेक्स्ट रो आएगी फिर वो मैं आपको आगे बताती हूँ। ये हमने सिंपल सिंगल क्रोशिया से कंप्लीट करनी है। देखिए फ्रेंड्स लास्ट में पहुँच के हमने यहाँ पे धागा भी चेंज करना है, क्योंकि मैं इसकी 2 सिलाइयाँ रेड की लगाऊंगी, 2 ब्लैक की। तो आप चाहे सिंगल कलर से बनाइए या 4 सिलाइयाँ लगाइए, 4 रेड की या जो भी दूसरा कलर आप लगा रहे हैं। 4 रोज़ भी बना सकते हैं और 2 रोज़ भी बना सकते हैं। देखिए अब 3 चेन लेंगे, 1 2 3 इस तरह से। ये 3 चेन लेने के बाद ये हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया। अब जो ये फ्रंट पोस्ट लिया था हमने ये वाला, ये देखिए अब हमने क्या करना है कि 2 बार यहाँ पे 2 बार धागा फेर के क्रोशिये पे ये फ्रंट पोस्ट ही बनाना है, पर डबल धागा लेके इस तरह से ऐसे। फिर ऐसे ही जैसे हम बनाते पहले 2 घर घटाए, फिर 2 ऐसे। देखिए सॉरी पहले 2 घर घटाए और फिर है जो हमने तीनों घर घटा देनी है ऐसे और ऐसे। ठीक है, फिर एक बार है जो डबल क्रोशिया ऊपर से डबल। जब हमने डबल क्रोशिया बनाना है, जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था उल्टी तरफ को, इस तरह से ये डबल क्रोशिया बना लिया। फिर जब हमने फ्रंट पोस्ट बनाना है तो 2 बार धागा लपेट के फ्रंट पोस्ट वाले घर से ऐसे डाल के ऐसे एक बार घटाया, सॉरी 2 बार धागा डाल के 2 घर घटाए, फिर धागा डाल के तीनों घर को एक साथ घटा दिया। ये हमने ये इसलिए किया क्योंकि इससे लुक है जो बहुत अच्छी आती है। इस तरह से देखिए ऐसे 2 बार धागा फेरा, फ्रंट पोस्ट लिया, 2 बार 2 का 1 किया और फिर 3 का 1 किया। फिर है जो देखिए इसी तरह से हर फ्रंट पोस्ट में हमने इसी तरह से कंप्लीट करनी है ये वाली रो। इसी तरह से एक बार डबल क्रोशिया, एक बार डबल क्रोशिया और एक बार फ्रंट पोस्ट ऐसे। तो ये वाला है जो आप इसी तरह से इसको कंप्लीट कर लीजिए। और इसकी लंबाई हमने ऐसे ही कंप्लीट करते हुए जाना है, ऐसे ही कंप्लीट करते हुए जाएंगे। नेक्स्ट है जो आएगी हमारी सिंगल क्रोशिया की, जैसी ये वाली सिलाई आई थी, और बाकी अब सेम ऐसा ही बनाते बनाते हम इसकी लंबाई कंप्लीट कर लेंगे। कंप्लीट करने के बाद फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स मेरी इसकी लंबाई ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। अब हम इसमें जो बॉर्डर बनाएंगे, तो देखिए अभी मैं एक राउंड एक सिलाई मेरी कंप्लीट होने में बची है। ये आपने इसी तरह से कंप्लीट करना है। एक बार है जो ट्रिपल डबल क्रोशिया इस तरह से, एक बार डबल क्रोशिया और एक बार ट्रिपल फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया
देखिए एक बार हमने इसके ऊपर से लेना है डबल क्रोशिया, एक बार लेना है फ्रंट पोस्ट, इस तरह से फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया इस तरह से। तो इस तरह से है जो ये सिलाई हमने ऐसे ही कंप्लीट करनी है। और नेक्स्ट जो हमारी रो आती है वो हम सिंगल स्टिच से उसको कंप्लीट करेंगे और उसके बाद बनाएंगे हम एक चेन ली, वापस मोड़े और अब हमने हर चेन के ऊपर है जो सिंगल क्रोशिया बनाते हुए ये राउंड कंप्लीट करना है इसी तरह से। फिर हम इसमें बॉर्डर बनाएंगे। इस सिलाई में कंप्लीट कर लेते, इस तरह बनाते हुए हम आगे हैं लास्ट में हम अब ब्लैक धागे से इसमें बॉर्डर बनाएंगे। इस तरह बॉर्डर के लिए हमने 2 चेन और हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से धागा लिया और तीनों को एक साथ घटा के इस तरह से हमने 4 सिलाइयाँ कंप्लीट करनी है। तो ये मैं ऐसे ही कंप्लीट कर लेती हूँ 4 सिलाइयाँ बॉर्डर की, फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ हमें बाजू कैसे बनानी है। तो इसको मैं ऐसे ही कंप्लीट कर लेती हूँ। इसी तरह से हमने जो 4 सिलाइयाँ कंप्लीट करनी है। तो मैं ये बुन लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स मेरा बॉर्डर हो चुका है कंप्लीट। मैंने इसी तरह से हाफ डबल क्रोशिया से यानी कि हाफ डबल क्रोशिया से मैंने ये 1 2 3 4 5 6 सिलाइयाँ जितनी आपको चाहिए उतनी सिलाइयाँ आप इसमें लगा दीजिए। मेरा ये बॉर्डर हो चुका है कंप्लीट। अब बनाएंगे हम ये वाली पट्टी। देखिए जो ये साइड की पट्टी होती है बटन पट्टी और बटन होल वाली पट्टी, बटन पट्टी मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। अब मैं यहाँ पे आपको बटन होल भी बताऊँगी और ये पट्टी भी बनाऊँगी। तो इसके लिए मैंने ये देखिए ये मैंने हाफ डबल क्रोशिया से बनाया है और ये मैं सिंगल क्रोशिया से बनाऊँगी। ये वाली पट्टी जो मैंने सिंगल क्रोशिया से बनाई है। देखिए इसको किस तरह से हमें बनाना है। ऐसे हमें बिना धागा लिए, देखिए पहले हम धागा लेते थे हाफ डबल क्रोशिया को इस तरह से और तीनों घर को एक साथ घटाते थे। अब हमने बिना धागे लिए हुए इस तरह से है जो नीचे तक इसी तरह से कंप्लीट करते हुए जाना है। देखिए ऐसे इस तरह से हमने ये वाली रो कंप्लीट करनी है। सेकंड रो में मैं आपको बताऊंगी इसमें बटन होल हम किस तरह से बनाएं। ये वाली रो मैं ऐसे ही कंप्लीट कर लेती हूँ और ये पट्टी बनाने के बाद फिर हम बनाएंगे बाजू। देखिए इस पट्टी के लिए इसी तरह से जहाँ घर हमने किस तरह से उठाने चाहिए, देखिए जहाँ पे आपको ये डबल क्रोशिया की पूरा होल नज़र आता है यहाँ पे आपने 2 बार सिंगल क्रोशिया से एक ही जगह से 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाना है और जहाँ पे होल छोटा है वहाँ पे 1 टाइम ही सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरह से हर डबल क्रोशिया में हमें 2 बार है जो सिंगल क्रोशिया बनाते हुए ये वाली रो कंप्लीट करनी है। तो इसको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। कंप्लीट करने के बाद फिर मैं नेक्स्ट रो में आपको बटन होल बताऊँगी और फिर 3 से 4 सिलाइयाँ हमने ऐसे ही कंप्लीट कर लेनी है। कंप्लीट होने के बाद फिर हम इसमें बाजू बनाएंगे। देखिए इसको मैं ऐसे ही कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड मैं लास्ट में आने के बाद फिर एक चेन लेके हमने वापस मुड़ जाना है इसी तरह से। देखिए वापस मुड़ने के बाद अब हमने यहाँ पे इस पर काज बनाने हैं। तो काज बनाने के लिए देखिए यहाँ पे मैं 8-9 बार है जो सिंगल क्रोशिया बना लेती हूँ, फिर हम काज बनाएंगे। फिर इतने ही है जो 8-9 बार सिंगल क्रोशिया लेके फिर काज बनाएंगे, क्योंकि काज हमें यहाँ गोल गले का तो ऊपर तक बनाने हैं। तो देखिए इसी तरह से हमने इसको कंप्लीट करना है बना बुन के 1 2 3 4 5 4 के बाद ही हम शुरू में बनाएंगे, क्योंकि लास्ट में हमारा काज आएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि 2 चेन लेनी है 1 2 और 2 ही यहाँ पे स्किप करके थर्ड में है जो सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। ये देखिए हमारा काज बन गया। फिर हमने 9 बार सिंगल क्रोशिया बनाना 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8
और एक 9। तो यदि आप फिर यहाँ पे 2 चेन को स्किप करके थर्ड से हमने इसको सिंगल क्रोशिया बनाना है। देखिए ये भी बन गया हमारा एक काज। देखिए इसी तरह से 9 बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हमने फिर एक बटन होल बनाना है और इसी तरह से ये सिलाई कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट सिलाई में हम बटन होल पे 2 बार डबल क्रोशिया यानी कि 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे उस होल में। ठीक है, वो मैं वापसी में आपको बताती हूँ। इसको मैं ऐसे ही कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए लास्ट में भी हमने है जो यहाँ पे एक बटन होल बनाया और इस सिंगल क्रोशिया से लास्ट के 2 घर बना लिए और एक चेन लेके वापस मोड़ दी इस तरह से। अब देखिए ये 1 और 2 घर बनाने के बाद हमने जो ये होल बनाया है इसमें हमने 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाना है, 1 और ये 2। ये देखिए इस तरह से हमारा ये बटन होल बन गया। अब हमने ऐसे ही है जो पूरी सिलाई इसी तरह से कंप्लीट करनी है। कंप्लीट करने के बाद हमने 1-2 राउंड और लगाएंगे और हमारी पट्टी बनके तैयार हो जाएगी। तो इसको मैं ऐसे ही बुन के कंप्लीट कर लेती हूँ। जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो मैं आपको आगे इसमें बाजू बनाना बताऊँगी कि बाजू है जो किस तरह से बनाते हैं। देखिए मैं एक साइड की बना चुकी हूँ, तो दूसरी हम अभी बनाएंगे। तो ये वाली पट्टी आप इसी तरह से कंप्लीट कर लीजिए, बॉर्डर कंप्लीट कर लीजिए, पट्टी कंप्लीट कर लीजिए। देखिए यहाँ बटन होल के पास आए तो यहाँ पे 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाना। इसी तरह से ये वाली सिलाई भी कंप्लीट करेंगे। इसके बाद फिर इसी तरह से सिलाई 2 या 3 आप बुन लीजिए, जितनी चौड़ी आपको पट्टी चाहिए, और फिर मैं आपको बाजू बनाना सिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी मेरी है जो 4 सिलाइयाँ कंप्लीट हो चुकी है। एक सिलाई मैंने और बनानी है इसमें, क्योंकि मैंने इस तरह भी 5 रो बनाई है। तो इसको मैं कंप्लीट करने के बाद कंप्लीट कर लेती हूँ 5 सिलाई, एक और सिलाई, फिर हम बनाते हैं इसकी बाजू। देखिए फ्रेंड्स, ये कंप्लीट होने के बाद अब हम इसमें बाजू बनाएंगे। देखिए मैं एक बाजू ऑलरेडी बना चुकी हूँ। हमने सेम पैटर्न रखा है, यही वाला, एक डबल क्रोशिया और एक फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया। इसी तरह से हमने ये वाला पैटर्न भी बनाना। बहुत सुंदर है जो इसकी लुक आई इस तरह से। देखिए यहाँ से हमने इसको धागा इस तरह से ज्वाइन करना है। ये है बाजू। आप कहीं से भी इसमें धागा ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं ब्लैक से ही शुरू किया है, तो इसको हम ब्लैक धागे से यहाँ से ज्वाइन करेंगे। एक रो हमने इसकी बनाई है, 2 रो ब्लैक धागे की, 2 रेड धागे से। तो ब्लैक धागे से पहले 3 चेन लीजिए, 1 2 3। धागे को अच्छे से पक्का कर लीजिए। 3 चेन के बाद ये देखिए, अब हमने है जो यहाँ पे फ्रंट पोस्ट और सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो देखिए यहाँ पे मैं सिंगल बना लेती हूँ, क्योंकि मैं मोढे के नीचे से इसको बना रही हूँ। ये हुआ और एक और सिंगल क्रोशिया। अब हम बनाएंगे इसमें फ्रंट पोस्ट। देखिए फ्रंट पोस्ट के लिए 1 बार, 2 बार इस तरह से, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया इस तरह से, ये वाला इस तरह से, 1 बार इसके ऊपर से और 1 बार इसके इससे। देखिए इसमें मेरे टोटल है जो 40 घर है। तो ये मैं 40 घर इसी तरह से हमने बनाते हुए जाना है। इसको जब हमारी इसकी लंबाई कंप्लीट हो जाएगी तो हमने इसमें बॉर्डर में है जो यहाँ पे फंदे घटाने हैं। तो पहले आप इसको इसी तरह से बना लीजिए। 2 सिलाइयाँ रेड से बनाइए और 2 सिलाई ब्लैक से। इसी तरह से बनाना, सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया और ये फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट। इसी तरह से हमें 2 रेड और 2 ब्लैक से बनाते हुए इसको कंप्लीट करना है। तो वीडियो अगर मैं इसको पूरी बनाऊँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो अभी इसको इसी तरह से बनाइए। जब मैं बॉर्डर के पास यहाँ पे पहुँचूँगी, यहाँ तक मैंने कोई घर इसमें नहीं घटाए। यदि आप बाजू की तरह शेप देना चाहते हैं तो यहाँ पे घर घटा सकते हैं। तो घर घटाना भी मैं आपको आगे यहाँ पे यहीं पे बता दूँगी किस तरह से हम घर घटाते हैं, क्योंकि मैंने तो ऐसे ही एज इट इज बनाया है, पैरेलल बाजू बनाई है, इसमें कोई फंदा है जो नहीं घटाया। तो यहाँ पे है जो सिंगल क्रोशिया से मैंने 4 लाइनें कंप्लीट की है। इसी में ये जो मैंने फंदे घटाए हैं, ताकि ये जो हमारी इसकी मोरी ज़्यादा लूज़ ना है आगे से। तो इसको इस तरह से कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ब्लैक राउंड कंप्लीट होने के बाद अब हम इसमें रेड धागा लगाएंगे इस तरह से, और फिर सेम इसी तरह से बनाते हुए 3 चेन 1 2 3। ये हो गया डबल क्रोशिया।
देखिए। और अब बनाएंगे हम ट्रिपल क्रोशिया, ऐसे ऐसे, फिर सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया, फिर इस तरह से जो हमारा फ्रंट पोस्ट है उसमें हमने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए इस तरह से फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया, यानी कि 2 बार हमने इसमें इस तरह से धागा डाला और ऐसे घटा दिया। ये है जो सिंगल क्रोशिया के ऊपर है जो सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह से बनाते हुए इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो कंप्लीट होने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि बन के कैसे आती है। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी ये बाजू बन के कंप्लीट हो चुकी है। इसी तरह से आपने भी अपने साइज़ के अकॉर्डिंग बाजू की लंबाई कंप्लीट करके अब हम इसमें जो बॉर्डर बनाएंगे, तो आप बाजू की लंबाई इसी तरह से कंप्लीट कर लीजिए। एक देखिए ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया और एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर है जो सिंपल सिंगल क्रोशिया, यानी कि डबल क्रोशिया। एक बार में डबल क्रोशिया और दूसरी बार फ्रंट पोस्ट और ट्रिपल क्रोशिया। इस तरह से हमने ये वाली सिलाई कंप्लीट करनी है। कंप्लीट करने के बाद ये देखिए हमने इसको स्लिप स्टिच से आपस में जोड़ के अब हमने जो दूसरी सेकंड सिलाई हमारी होती है वो होती है सिंगल क्रोशिया से। देखिए इस तरह से सिंगल क्रोशिया से ये सिलाई कंप्लीट करने के बाद अब हम सिंगल क्रोशिया इसी तरह से है जो हम बॉर्डर बनाएंगे इसमें नीचे सिंगल क्रोशिया से ब्लैक धागे से, तो उसमें है जो हम फंदे कम करेंगे। तो ये सिलाई मैं ऐसे ही कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर नेक्स्ट सिलाई में है आपको बताती हूँ किस तरह से हमने फंदे कम करने हैं। ये यहाँ पे स्लिप स्टिच से हमने रेड धागे को कट कर देना है और कट करने के बाद अब हम ब्लैक धागे से सिंगल क्रोशिया से ही इसको पूरी 5-6 सिलाइयाँ जो बनानी है बॉर्डर की वो सिंगल क्रोशिया से ही बनाएंगे। देखिए एक बार एक चेन ली और इस तरह से अब हमने फंदे कम करने हैं। इस तरह से 1 2, जब हमने 3 सिंगल क्रोशिया लेने के बाद चौथा जो फोर्थ हमारा सिंगल क्रोशिया है और फिफ्थ इसको एक साथ करेंगे और एक साथ घटा देंगे। इस तरह से अब 3 बार सिंगल क्रोशिया और लिया, 1 2 3। अब हमने फोर्थ और फिफ्थ इस तरह से एक बार और ये इसको एक साथ घटा दिया। इस तरह से फिर 3 बार सिंगल क्रोशिया लिया, 1 2 और ये 3 और ये जो चौथा है और 5वां एक साथ लेके अब हमने तीनों को एक साथ घटा दिया। इस तरह से जो हमने इसके फंदे एक सिलाई में कम कर दिए। जितनी आपको इसकी मोरी रखनी है बाजू की मोरी उसके अकॉर्डिंग ही हमें देखिए 1 2 3 और ये फोर्थ और ये फिफ्थ इस तरह से बीच बीच में इक्वल पार्ट में डिवाइड करके हमें इसमें फंदे घटाने हैं। इस तरह से 1-2 सिलाइयों में आप फंदे घटा सकते हैं जितनी आपको मोरी चाहिए इसकी। और उसके बाद है जो 3-4 सिलाई है, जितना लंबा आपको जितना बड़ा आपको बॉर्डर चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप इसका बॉर्डर 1 या 2-3 इंच तक बना सकते हैं। देखिए इस तरह से मेरे पास जैसे कि इसमें 40 चेन्स थी तो एंड में है जो मैंने इसमें रखी है कोई 20 चेन के आसपास घटा के। इसमें है जो 8-10 फंदे हमारी सिलाई में घट जाएंगे और कुछ फंदे हम नेक्स्ट सिलाई में घटा देंगे। तो इस तरह से जो हमारी इसकी मोरी भी बन जाएगी बाजू की और शेप भी अच्छी आ जाएगी और आगे से ये लूज़ भी नहीं रहेगी। इस तरह से हम अपनी इसकी बाजू की लंबाई भी कंप्लीट हो गई और इसकी शेप भी अच्छे से आ जाएगी। इस तरह से देखिए यहाँ पे पहुँचे तो इसको स्लिप स्टिच से जोड़ दिया। ये देखिए एक राउंड कंप्लीट। देखिए अब इसी तरह से 4 से 5 सिलाइयाँ इसकी सिंगल क्रोशिया से बुनने के बाद फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ इसकी लुक। इसमें बटन काज और इसको कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ।